बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। बहुत ही सिंपल हैं, तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके छील लिया। छीलने के बाद मैंने मैश कर लिया है। ये 2 मेरे पास प्याज हैं बड़े साइज़ के, इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो चॉप करने के बाद मैं इसमें आलू में ऐड कर दूँगी। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट जो मैं अपना इस्तेमाल करने वाली हूँ, मसाले, यानी कि कम से कम मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। और बहुत ही सिंपल रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप बनाएंगे और ख़ुद ही हैरान हो जाएंगे कि वाह, क्या सिंपल और आसान और सस्ती रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। तो ये देखें, प्याज मैंने कुछ इस तरह से चॉप कर लिए मोटे मोटे। तो अब ये प्याज मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। डायरेक्ट दूसरे बर्तन में मैं नहीं निकालूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन गंदे करना धोना भी एक टाइम वेस्ट होता है। तो ये देखें, इसमें चले गए हमारे प्याज। और वो जो था चॉपनर, उसको मैंने धोया नहीं था। तो ये मैं कम से कम 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले रही हूँ, मोटी वाली। आप चाहें तो बारीक ले सकते हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो बारीक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मोटी वाली ऐड कर रही हूँ। और इनको मैंने यहाँ पर देखें चॉप कर लिया इस तरह से मोटा मोटा। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से हमारी मिर्चें भी यहाँ पर चॉप हो चुकी हैं। ये मैंने ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद फिर मैं इसको जो है ना साफ़ करूँगी बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको अभी भी प्याज और हरी मिर्चें लगी हुई हैं। स्पैचुलर से मैं साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसमें कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं। तो आए मैं अभी मसाले इसमें ऐड करती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। मिक्स कर लूँगी पहले मैं प्याज को। मिक्स करने के बाद फिर मैं ऐड करूँगी मसाले ऐड करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इनको किस तरह से बनाने हैं। आपने आलू के पराठे तो हर स्टाइल से बनाए होंगे, इस तरह से बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी शायद ही बनाए हो। तो ये देखें, ये हमारा आलू, प्याज, हरी मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पुदीना, कम से कम 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून के आसपास धनिया बारीक कटा हुआ। और ये अब मैं ऐड करने लगी हूँ लेमन जूस 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा मेरे पास, 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड करें, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी, मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए था। तो इसको हम इस तरह से कुछ आटे की तरह मिक्स कर लेंगे, जिसे हम आटा गूंथते हैं, क्योंकि चम्मच से ये मसाले ठीक से मिक्स नहीं होते। आप चाहें तो चम्मच से कर सकते हैं, मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने और आगे क्या करना है। तो मैं यहाँ पर 2 पेड़े ले लूँगी, बहुत ही छोटे छोटे। तो ये देखें, इस तरह से मैं बहुत ही छोटे छोटे 2 पेड़े ले लूँगी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको किस तरह से अपने पराठे को बेलना है। तो ये देखें, मैं इस साइज़ के ले रही हूँ 2 पेड़े। आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं इनको इस तरह से बेल लूँगी। बेलने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने आलू इसके ऊपर कितने लगाने हैं रोटी के ऊपर। तो ये देखिए, दूसरी रोटी भी हमारी इस तरह से कुछ बिल रही है, मैं उसको भी बेल लूँगी। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कितना कुक करना है, कितनी आंच रखनी है। मेरे पास चक्की का आटा है, आप चाहें तो वाइट आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चक्की का आटा ले रही हूँ। और मुझे इतनी रोटी बेली हुई चाहिए थी, तो उसके ऊपर मैं ये आलू लगा लूँगी। और आलू लगाने के बाद फिर मैं रोटी को दोबारा नहीं बेलूँगी। तो बस इतना ही मुझे चाहिए था, ये रोटी बेली हुई। तो ये देखें, इस तरह से मैं ऊपर से आलू को जो है ना पूरी रोटी पे फैला के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे और मज़ीद नहीं बेलनी। तो ऊपर से मैं अभी दूसरी रोटी को कवर करने लगी हूँ। कवर करके साइड्स को अच्छी तरह से बंद कर दूँगी, क्योंकि पकने के बाद ये तवे पर ही ना खुल जाए। तो देखें, मैं इसकी साइडें दबा लूँगी। तो तवा हमारा यहाँ पर है गरम। तो अब मैंने आलू का जो हमारा पराठा था वो रेडी हो गया था, वो मैंने डाल दिया था तवे पे। और मेरा जो ये चक्की का आटा है, क्योंकि चक्की के आटे के अगर आप पराठे बनाते हैं तो वो थोड़े ब्राउन हो जाते हैं। ब्राउन हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये जल गए हैं। वो जलते नहीं हैं, क्योंकि वो चक्की का आटा ही ब्राउन होता है।
अगर आप चाहें तो वाइट आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्राउन चक्की का आटा इस्तेमाल करें। तो इस तरह से चम्मच की मदद से मैं साइड्स को टर्न कर लूँगी और हल्के-हल्के हाथों से मैं दबाती रहूँगी, क्योंकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो ये देखें, अब मैं ऊपर से कुकिंग ऑयल लगाने लगी हूँ। कुकिंग ऑयल भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप डाइट पर हैं तो आप बिना कुकिंग ऑयल के भी खा सकते हैं। वैसे तो ये डाइट फूड नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाह रहे हैं तो ऑयल को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हम इंशाल्लाह इसको पका लेंगे अपने आलू के पराठे को। और ये देखें, ये ब्राउन हुआ है, जला नहीं है। फिर से बताती चलूँ। और अब मैं करने लगी डिश आउट करके तो बताती हूँ कि ये लग कैसे रहे। ये देखें, मैं इनको 4 पीस में काट लूँगी। आप चाहें तो 2 में भी काट सकते हैं। तो फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक और न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।